मुख्य रूप से आज की ये बैठक महिला संगठन, युवा संगठन और प्रदेश के मुख्य संगठन के शेष पदाधिकारी और महिला संगठन के विस्तार पे बुलाई गई थी। सभा की सम्मानित अध्यक्षा हमारी छोटी बहन अंजनी रंजन जी, मंच पे सम्मानित संगठन के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव जी, संगठन के सर्वसम्मति से चयनित सेवानिवृत्त पूर्व एडिशनल एसपी आदरणीय राजकुमार बाबू, मंच पे महिला संगठन की संरक्षिका और हमारी बहन, वो कभी मुझे बड़ा भैया कह देते हैं, मैं कभी बड़ी दीदी कह देता हूं, आभा लता जी, मंच पे उपस्थित हम सबों को उत्साहित करने और महासभा को पुष्पित करने आए कांग्रेस युवा संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष भाई शिव प्रकाश जी, मंच पे बैठे हमारे महासभा के तीनों विंग के शानदार प्रदेश पदाधिकारी और ये सामने बैठे हमारे महासभा के सम्मानित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मैं दिल की गहराइयों से महासभा की राष्ट्रीय कमेटी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को आपने जो जिम्मेवारी दिया, और मैं सब लोग भाई अजय यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोई बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूं, मुझ पे आपने जो विश्वास किया, आप दस्तखत करके मेरे जिम्मे में सैकड़ों पत्र दे देते हैं और कहते हैं कि भैया जो उचित हो उन्हें आप पदाधिकारी बनाएं। मेरी पैनी नजर रहती है संगठन पर, और इस बिहार पर ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां अपने समाज के कार्यक्रमों में मैं हिस्सा नहीं लेता। अभी हम लोग गए थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ अशोकनगर मध्य प्रदेश, सीखता हूं, लोगों से संपर्क बनाता हूं, और जो सामने बैठी जितनी बहनें हैं, भले मैं बात टेलीफोनिक नहीं करता हूं, लेकिन एक एक बहनों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। रेणु बहन कई सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिस ग्रुप में हमने आपको जोड़ा है। सुनीता बहन है, अर्चना बहन है, और ये हमारी बेटियां प्रिया राज, तुम्हारा संबंध भी फतुआ में है ना, एक बार बताई थी तुम। और जब भी इसका कार्यक्रम हुआ, मैंने यादव महासभा के तमाम पटलों पर प्रिया राज को फॉरवर्ड करने का काम किया, और बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही, और मैं तो समर्पित हूं। मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं खुला पन्ना हूं, और संगठन के साथ मैंने कभी बेईमानी नहीं किया। लगातार 10 वर्षों से 15 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन की लंबी अवधि रही है मेरी, मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं जिस संगठन में जिस आदमी को मैंने सचिव और महासचिव बनाया, आज कई प्रदेशों में और बिहार में कई सांसद मंत्री बन गए, और मैं जिस भूमि से चला था, जिस फर्श से चला था, वहीं पर हूं। लेकिन मैं
दलगत भावना से ऊपर उठकर और समाज सेवा में मैंने अपनी जिंदगी को लगा दिया। महीना में 20 दिन मैं बाहर रहता हूं और सारे साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक दिन की प्रतिदिन की रिपोर्ट और यादवों के उत्थान की बात, यादवों के गौरवशाली इतिहास की बात मैं हमेशा करता हूं। ठीक कही प्रियाराज, हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन हम कट्टर यादववादी जरूर हैं और रहेंगे भी। हम अपने इतिहास की चर्चा करते हैं, हम अपने पूर्वजों की गौरव गाथा की चर्चा करते हैं। बद्री अहीर जी के कोई बारिश आए हैं क्या? मैंने उनको आमंत्रण दिया था कि कल आप आइए। जिस बद्री अहीर ने दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी को निरामिष भोजनालय की जरूरत थी, भोजपुर हेतनपुर निवासी गिरमिटिया मजदूर करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब मालूम हुआ बद्री अहीर को कि गांधी जी यहां निरामिष भोजनालय चलाना चाहते हैं, अपनी कमाई का 5000 पाउंड गांधी जी को समर्पित कर दिया। और जब गांधी जी नीलों पर अत्याचार पश्चिमी चंपारण में हो रहे थे, जब भारत आ गए, जब बद्री अहीर जी को मालूम हुआ कि गांधी जी चंपारण के नीलों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान का पहला यादव व्यक्ति बद्री अहीर गांधी जी के साथ जेल में रहा, लेकिन इतिहास में नहीं लिखा गया। जब हम इतिहास को रेंगते हैं तो हम पर जात पात का तोहमत लगता है। अरे जात पात तो आप करते हो जिसने अहीरों के इतिहास को लिखा नहीं। और जब चंद अहीरों का इतिहास में बताया गया, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, लेकिन कहा जाता कि हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे है। मुझे इस बिहार के और लेखकों पर बड़ा पीड़ा होती है कि जिसने नहीं लिखा कि कट्टालापुरम का वीरान अजमुथु कोनो इस हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, और ये नहीं लिखा। क्या लिखा इतिहास में? सिकंदर महान। कौन कहता है सिकंदर महान था? जिस झेलम के तट पर यदुकुल का राजा पोरस ने झेलम के तट पर बांध कर दिया था और उसका प्रधान सेनापति सेलुकस ने अपनी बेटी का विवाह राजा पोरस से करके संधि किया था। हम उसके वंशज। आज किन कारणों से ठीक कही, जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो ये राजनैतिक मंच वाले लोग, चाहे वो किसी दल के नेता हों, मैं भी किसी दल का आदमी हूं। 38 जिलों में 32 जिलों में उन्होंने संगठन बनाया। विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, चूंकि आप लोगों को जाना भी है और अभी कई मनोनयन पत्र अजय जी को देना। एक बात मैं कहता हूं, सब लोग एक जैसा तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर यादव महासभा में आपने संकल्प लिया है अपने स्वजाति हित के लिए, जिला अध्यक्ष बन गए, प्रदेश पदाधिकारी बन गए, और बराबर मैं कहता हूं चाहे कोई मंच पर होते हैं, मंच पर माला पहन लेना, प्रशस्ति पत्र ले लेना, या आपके घरों के खिलौने जो बक्से होते हैं उसकी शोभा हो सकती है, लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो यादव महासभा में आप शोभा की वस्तु नहीं बन पाइएगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अरे समर्पण हो। आज 4 बिंदुओं पर बैठक में इस बात को तय करना है, और सभी साथी तो अगर हम मौका देंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैंने कुछ अपने वक्ता साथियों का सिलेक्शन किया है कि उनका मार्गदर्शन लेंगे। संगठन मजबूत और विस्तार तीनों विंग का, महिला और युवा का भी। युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आए हैं क्योंकि वो कार्यक्रम तय होने के पहले रसिया में हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया। संगठन कार्यक्रम संचालन
अहीर रेजिमेंट और कोष की व्यवस्था। सम्मानित प्रदेश पदाधिकारी तीनों भी, जब तक आपके पास, चूंकि ये संगठन कोई संस्था फंडिंग नहीं करती, ये हम अपने सहयोग से, आपके सहयोग से ये संगठन चलती है, बैठकें होती है, खर्चे होते हैं। हम आज इस संगठन के तमाम पदाधिकारियों से सहमति चाहेंगे कि हमने एक एजेंडा तय किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं बता दिया हूं, बहन अंजलि रंजन जी को भी बता दिया हूं। जो संगठन के जिला अध्यक्ष होंगे, जो प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, 1 वर्ष के लिए हमने, आप जो तय करेंगे, निर्णय लेंगे, वही सर्वमान्य होगा। मैंने तय किया है कि 5,000 रुपया प्रत्येक पदाधिकारी को 1 साल के लिए देना चाहिए। कुछ हमारे जिला अध्यक्ष जिनका नाम है, उन्होंने मेरे व्यक्तिगत निवेदन पर, कई लोगों ने कहा कि संगठन का कोई खाता, संगठन का भी कोई खाता नहीं खुला है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपडेट होना है पैन कार्ड को, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी प्रतियां हमारे पास है, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास। पैन कार्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट होगा, वो पैन कार्ड आ जाएगा। हम लोग बिहार में एक संगठन का खाता खोल लेंगे जिसमें लोग स्वेच्छा से देंगे। कोई एक व्यक्ति अपने खाते पे अत्यधिक पैसा भी नहीं मंगा सकता है, चूंकि फिर उसको इनकम टैक्स में फंसना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कई लोगों से, जयप्रकाश जी ने मुझे 5,000 रुपया, अनमोल जी मधेपुरा नहीं आए हैं, उनकी पहले से मीटिंग तय थी दिल्ली, उन्होंने मुझे 5,000 रुपया भेजा है। 1 मिनट, ये सब मैंने इसमें लिखा है, खर्चे का ब्यौरा। और ये कोषाध्यक्ष जी गुड्डू जी हैं, हम उनसे सारे लिस्टों पे दस्तखत करा के मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दूंगा। तो मेरी एक विनती है। दूसरी बात यह है कि यादव महासभा सबसे बड़ी सभा और हमारी मातृ संगठन है। कई स्वजाति संगठन बने हुए हैं, लेकिन हम जो पदाधिकारी साथी हैं, हम आज खुले मन से कहना चाहते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और महिला अध्यक्ष जी को भी इंगित करते हुए कि आप कहीं भी रहें, किसी भी दल में रहें, यहाँ दल की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मंच भी नहीं है और कई स्वजाति संगठन है और हम लोग कई स्वजाति संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन यादव महासभा की बैठक होती है और आप कई संगठन में जुड़े हों, लेकिन पहले आपको यादव महासभा की मीटिंग में आना होगा, अन्यथा हम उस पर विचार करेंगे। दूसरा मेरा सुझाव है अध्यक्ष जी, जो पदाधिकारी लगातार 3 बार संगठन के मीटिंग में नहीं आते हैं, आप दें या न दें, मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय सचिव होने के नाते उनके ऊपर पुनर्विचार के लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिख दूंगा, चूंकि आप लगातार 3 मीटिंग में बिना काउच के नहीं आते। और कार्यक्रम का संचालन हमारी बहन रेणु ने कही, मंजू जी ने कहा, आप सब लोगों ने कहा, हम संगठन को मजबूत तब करेंगे जब एक रिक्शा चालक यादव और राजकुमार बाबू जैसे रिटायर्ड एडिशनल एसपी भी आते हैं तो बराबरी का दर्जा देना होगा, उसके दरवाजों पर जाना होगा। सिर्फ हम चौकियों पर और कुर्सियों पर बैठकर यादव महासभा को मजबूत नहीं कर सकते, झुग्गी झोपड़ियों में भी हमको जाना होगा। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई, बाहर से लोगों को लाकर आप सम्मानित करते हो, ये कौन सी परंपरा? हम उसके विरोध करते हैं
और जब मैं विरोध करता हूं तो कई लोगों को कलेजा पर मूंग दल जाती है। मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखा, छत्तीसगढ़ के लोगों ने को लिखा कि जिस छत्तीसगढ़ की सभा में जहां मैं उपस्थित था, माननीय अखिलेश यादव जी वहां के मुख्य अतिथि थे और उस महासभा ने छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव पारित किया था कि यादव महासभा का अगला प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे। वही छत्तीसगढ़ की आज 4-5 दिन पहले जो सभा हुई उसमें भूपेश बघेल की बड़ी तस्वीर और तेजस्वी जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी की इतनी छोटी तस्वीर लगा दिया। मैंने लिखा कि उसी छत्तीसगढ़ की धरती से आवाज निकली थी कि महासभा से अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो अखिलेश यादव होगा। आज उसी महासभा के लोग, बेईमान लोग, निकम्मे लोग, मौकाप्रस्त लोग महासभा को, अखिलेश जी को छोटा करने का काम किया। ऐसी महासभा का मैं निंदा करता हूं। इस मंच पर एक रिक्शा चालक यादव अजय जी ने मुझसे कहा है कि बड़ा कार्यक्रम में हम उस गरीब को झोपड़ी से लाएंगे और सम्मानित करेंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन हम एक मजदूर किसान से कराएंगे। मैंने कहा कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप में दीर्घायु होगा और इसका संगठन मजबूत होगा। हम ऐसा संगठन चाहते हैं। सिद्धेश्वर बाबू बैठे हैं, एक इनकी परिचय, इनके विचारों से प्रभावित होकर महासभा ने राज्य कार्य समिति का आपको सदस्य बनाया। अभी कई लोगों को आपको मनोनयन पत्र मिलेगा। ये प्रस्ताव माननीय धीरेन्द्र यादव जी, उपाध्यक्ष जी, आप जो पंजी है उसमें आप दर्ज करेंगे और अगर ये सभा मंजूरी देती है तो हाथ उठाकर समर्थन करें कि हम इसका समर्थन करते हैं। यही हमारा प्रस्ताव है। और महासभा में जितना आप समय दे पाएंगे, जितना लोगों को जोड़ पाएंगे, रविवार को मीटिंग होती है। कभी 1931 में रहे पितामह ऑल इंडिया यादव महासभा के अध्यक्ष हुआ करते, वो कहा करते थे कि शनिवार का हाफ दिन और रविवार का फुल दिन हम अपने समाज के लिए देंगे। आप बहुत सारी कठिनाई है, बहन अंजनी रंजन ने कहा, जूझ रही है। एक लोग जूझ रहे हैं अपने पारिवारिक कठिनाइयों से। उसके बावजूद अररिया से 5 बजे चलकर बबीता बहन इस हॉल में पहुंचती है। मैं इस क्रांतिकारी बहन को ऑल इंडिया यादव महासभा की ओर से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये रेणु यादव, ये कादम्बिनी यादव, ये मंजू बहन, ये विमल किशोर जी की पत्नी, उधर सुनीता और अर्चना बैठी, चंद्रावती जी बैठे हैं। ये सारे लोग अपने घरों का काम करने के बाद भी जब भी महासभा की मीटिंग होती है, ये बैठक में आते हैं। इनके अंदर एक जज्बा है और जब तक आपके अंदर एक जज्बा नहीं रहेगा, आप अंदर से समर्पण की भावना नहीं रखेंगे, यादव महासभा का विकास नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रेन प्लेन सब है, वो घर से निकलते थे, जाते थे, 15 दिन 20 दिन के बाद लौटते थे। मैं एक प्रसंग कहकर बस अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मनोनयन पत्र भी अध्यक्ष जी को बांटना है। भागलपुर से कोई आए हैं क्या? विषय की है। और उमेश बाबू जानते होंगे, पुनामा एक शहर है जो गंगा में विलीन हो गया। वहां नाम भूल रहा हूं, याद आ जाएगा। उनको खगड़िया के इलाके में 5 पत्र बांटना था यादव महासभा। 2 पत्र बच गए थे। उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। किसी तरह समाचार इन तक पहुंच गया, नाम भूल रहा हूं, वो हमारे शंबर दास उनको कहते थे कि ये मंडल करके थे, भूल रहा हूं कि किताब है,
कि ये हम ड्राइवर हैं और ये गार्ड है। कहा कि मेरी पत्नी तो मर गई और 2 पत्र बचे हैं, गंगा पार करके भी जाना है। पहुंचते पहुंचते वहां दाह संस्कार इनको देख के हो गया और इन्होंने कहा कि जब तक ये महासभा का 2 पत्र बचे हैं, जब तक मैं बांट नहीं लूंगा, मैं अपनी पत्नी के श्राद्ध में नहीं जाऊंगा, मैंने उसके अंतिम दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा। इस भावना से कितने लोग हैं। और यही कारण है कि राम लखन बाबू के मरने के बाद महासभा को बिहार में कोई जानता नहीं था। हम और अजय भाई और अंजनी बहन 3 आदमी ने महासभा को उस बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया है। जब हिंदुस्तान के तमाम लोग जानता है कि बिहार में कोई अंजनी रंजन यादव है, कोई अजय यादव। घरों में बैठने से कीड़े मकोड़ों की तरह रोज मरते हैं लोग। हम भी मर जाएंगे, कोई नाम याद नहीं रखेगा। अपने परदादा छरदादा का भी नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन जिसका व्यक्तित्व बड़ा है, कृतित्व बड़ा है, दुनिया उसको सैल्यूट करती है। आप आए हो, कल चले जाओ, कोई नाम भी नहीं जानेगा। ये आप पटना लालजी टोला के हम रहने वाले हैं, तो खुसरूपुर में भी लोग नहीं जानेगा। हमारे बाप को कौन जानता है, मेरे दादा को कौन जानता है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि जो महासभा से जुड़ा एक एक व्यक्ति है। ये अंजनी रंजन देखने में बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन अंदर से इतनी मजबूत लोहा है। जब राष्ट्रीय अहिर रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव चुने जा रहे थे, उस रजिस्टर पर बिहार से अकेला नाम अंजनी रंजन का है। जब अहिर रेजिमेंट लागू होगा, इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाएगा। ऐसी क्रांतिकारी करनी। हमको सुमित्रा सेन घोष जैसी क्रांतिकारी, दुर्गा भाभी जैसी क्रांतिकारी महिलाएं चाहिए। हमको सीता और सावित्री जैसी बहन नहीं चाहिए, हमको द्रौपदी जैसी बहन चाहिए, जिसने अपमान का बदला लिया और बड़े साम्राज्य का, यदुवंशियों का। ये लंबी कहानी हो जाएगी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैं दिल से कहा कि मुझे द्रौपदी जैसा बहन चाहिए। जब तक यादव महासभा अपने उचित निर्णय पर नहीं पहुंचता है, तब तक ये हमारी बहनी अपनी चोटी का लाट नहीं बांधे और संघर्ष के लिए रास्तों पर चलने का काम करे। इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो उस पर ध्यान दें और जो भी हमने तय किया है, चूंकि बैठक है, मीटिंग है, सारे चीजों पर, और जो साथी स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं वो अलग से करेंगे, लेकिन ये संगठन के पदाधिकारियों के लिए एक नियम होगा। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि एक एक नाम वैशाली से नीतू यादव जी मंच पे आए, बहन अंजनी रंजन जी उन्हें सम्मानित करेंगे। ये नीतू यादव जी वैशाली के जिला अध्यक्ष, बड़े शानदार अध्यक्ष विमल किशोर यादव जी की पत्नी हैं। हम लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। और विमल किशोर जी, आपको यादव महासभा की ओर से हार्दिक बधाई। आइए ना, आइए। अलगे एक साथ नहीं होने, एक साथ नहीं। फोटो कीजिए। हाँ, सब वहाँ लोग बोले अलगे खिंचाने। 14 साल पहले से घर का ना है, यहाँ तो महिला का है ना। हाँ, ये भी बात नहीं समझ रहे हैं। मानिए नहीं रहे, मंच पर दौड़ के आ गए। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी
का निर्देश है और प्रवक्ता महोदय का निवेदन है। ये शिव कुमार यादव जी जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अति आवश्यक जाना है। मैं चाहूँगा और एक निवेदन, आप बड़े पद पे हैं लेकिन आप उस पद के नाते नहीं, आप हमारे खून के हैं। इस नाते मैं चाहूँगा आपको सदा के लिए मैं इस मंच से आमंत्रण भी देता भी रहूँगा कि आप जब भी यादव महासभा की बैठक हो आप आए और तन मन धन से इस महासभा को भी आप सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय शिव कुमार जी आप आए और हम सबों को संबोधित करें। अच्छा नहीं, ये बछवाड़ा से पूर्व समाजवादी नेता एमएलए भी रहे रामदेव बाबू, सांसद भी रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं और ये बछवाड़ा से चुनाव लड़े थे, बहुत मार्जिन वोट से हार गए थे। ऐसे व्यक्ति आपके बीच आए हैं, आप जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें शिव कुमार बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मंचासीन अखिल भारतीय यादव महासभा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अभिभावक तुल श्री अजय यादव जी, इस महासभा की महिला अध्यक्षा श्रीमती अंजना रंजन यादव जी, यहाँ के संरक्षक बहुत सुने उनके बारे में आदरणीय अभिभावक श्री राजकुमार यादव जी, बहुत ही पुराना ताल्लुकात रहा है पारिवारिक। सिद्धनाथ यादव जी से हमेशा आशीर्वाद देने हमेशा डेरा पे आया करते थे अभिभावक तुल सिद्धनाथ यादव जी, अभिभावक तुल भिखारी यादव जी एवं आभालता यादव जी, एवं इस यादव महासभा में हमारे भाई पंकज यादव जी, एवं इस सभा में सम्मानित हॉल में बैठे हुए सम्मानित मंच एवं मंच के आगे बैठे हुए हमारे तमाम अभिभावकगण, युवा साथियों एवं महिला साथियों, बहनें, आप सबों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम शिव प्रकाश यादव हुआ, यादव तो नहीं लिखता हूं पर हमारा नाम शिव प्रकाश गरीबदास है, गरीबदास। मैं गरीबदास के नाम से जाना जाता हूं। बहुत ही कम बस 1 से 2 माह पूर्व ही मुझे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत नहीं किया गया है। मैं इलेक्टेड अध्यक्ष हूं। जिस तरह चुनावी प्रक्रिया होती है उसी तरह बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और देश में जो भी आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देते हैं वो चुनावी प्रक्रिया से जीत करके आते हैं, उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाता है। उसके लिए पूरे बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया होती है। इस वोटिंग की प्रक्रिया को मैं इसलिए विस्तार पूर्वक आप सबों के बीच बोल रहा हूं क्योंकि आप सब जानते होइएगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं और कांग्रेस पे बहुत तरह का आरोप लगाते रहता है, यादवों को लेकर के और भी बहुत कुछ आरोप लगता है। तो इस जब हम लोग वोटिंग प्रक्रिया में आते हैं तो आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस में हमारे पिछले कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में ही पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अध्यक्ष युवा कांग्रेस में यादव ही जीत करके आता है। आज भी हमको लगता है 11 यादव पूरे बिहार से यादव अध्यक्ष हैं, पिछले कार्यकाल में भी 9 यादव अध्यक्ष। तो इसीलिए जब वोटिंग का समय आता है, इस प्रक्रिया का समय आता है तो निश्चित तौर पे हम लोग जीत करके आते हैं। हमारे पिताजी का नाम था स्वर्गीय रामदेव राय, जो कि लगातार 6 टर्म तक बछवाड़ा बेगूसराय में पड़ता है, बछवाड़ा विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। बहुत लंबे समय तक बिहार सरकार में एक साथ 7 8 विभाग के मंत्री भी रहे और समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। आप लोग कपूरी ठाकुर का नाम सुने होइएगा। कपूरी ठाकुर जी को 94 के चुनाव में हमारे ही पिताजी ने लोकसभा के चुनाव में पराजित किया था। सहयोग से या बोलिए क्या बहुत ही दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय से वो बीमारी से ग्रसित थे। पिछले विधानसभा में ही सम्मानित विधायक थे, वो विधायक रहते ही उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद किसी कारणवश पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरा था और मामूली 10,000 के मत से मैं चुनाव हार गया। बिहार के टॉप निर्दलीय प्रत्याशी में मैं आता हूं। आज 5 टॉप निर्दलीय प्रत्याशी में मैं भी शिव प्रकाश गरीबदास आता हूं और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं विधायक हो जाता
बिहार का सबसे युवा विधायक होता। और जो भी बिहार के बड़े बड़े सुरमा हैं, चाहे हुलास पांडे जी, मुन्ना शुक्ला जी, बहुत ही सम्मानित हमारे ददन पहलवान जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, मैं सबसे छोटा हूं, परंतु वोट के राजनीति में वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं कि मैं इतना कम उम्र में भी उन लोगों से ज्यादा मत प्राप्त किया विधानसभा के चुनाव में। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है और ये बिल्कुल आप सबों के सहयोग से, हमारे भाइयों के सहयोग से, मंच के बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं, समाज के लिए उसे कुचलने का काम किया। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने उंगली पे जिस तरह गोवर्धन नाथ को उठाया था, तो वो गोवर्धन नाथ को इसीलिए उठाया था क्योंकि हमारा समाज सुरक्षित रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके। उसी लिए आप सबों को कृष्ण बनना होगा और जो भी समाज में हर एक जाति के लोग हैं, हर एक पार्टी के लोग हैं, उनसे ऊपर उठ करके आपको समाज को निश्चित तौर पे उसकी रक्षा करनी होगी। तभी हम लोग इस यादव महासभा का जो रूप देना चाहते हैं और जो सार्थक रूप देना चाहते हैं, उसे हम लोग सफलतापूर्वक अर्जित कर पाएंगे। मैं युवा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं, आप निश्चित तौर पे हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए हैं, अगर वो होते तो मैं उनसे बात करता। आप सब निश्चित तौर पे उन्हें हमारा संदेश दे दीजिएगा कि आपके संगठन का जो भी सबसे अधिक कमजोर जिला हो, वही कमजोर 5 जिला हमें चुन करके दे दीजिए। हमारा जिम्मेदारी रहेगा कि उसी 5 जिला में मैं यादव संगठन को और आपके संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ ही साथ जहां तक तन मन धन से सहयोग की सवाल है, आप हमें जहां कहीं भी ढूंढेंगे, निश्चित तौर पे जब भी खोजेंगे, ईश्वर मुझे जो भी शक्ति देगा, उस शक्ति से मैं आप सबों को शक्तिमान बनाने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यही बोलूंगा कि क्या हो सकता है युवा के बारे में, युवा हूं, युवा झगड़ालू हो सकता है, युवा ईर्ष्यालु हो सकता है, परंतु युवा कतई बेईमान नहीं हो सकता। इसीलिए आप सब अधिक से अधिक युवा को जोड़िए, संगठन में जोड़िए और हम सबों का जहां कहीं भी आप सहयोग की आशा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, निश्चित तौर पे पूरा करूंगा। और बहुत सारे यहाँ पे महासचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय सुन रहा था, उन सबों को भी हम लोग से कुछ अपेक्षाएं हैं, हमें भी उन लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं। तो निश्चित तौर पे हम सबों को भी बिल्कुल पद लेकर के नहीं बैठना है। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही इस बात को मैं जानता हूँ कि कल को मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना है। ये निश्चित तौर पे आज जो कोई भी जिस पद पे है, चाहे संगठन के पद पे, चाहे राजनीतिक पद पे, सबका एक मुकाम होता है, समय होता है, उनको हटना है। इसीलिए कि मैं आप सबों को बस यही बोलूंगा कि पद छोटा हो या बड़ा, जवाबदेही महान होती है और जो अपने जवाबदेही का निर्वहन सच्चे तन मन धन से करे, वही इस देश का सच्चा सपूत है, वही यादव का सच्चा सपूत है। इन्हीं बातों को बोलते हुए आप सबसे मैं यही विनती करूंगा कि आप जहां कहीं भी हमें ढूंढेंगे, चाहे आपको हॉस्पिटल का काम पड़े, आपको थाना पुलिस का काम पड़े, हमारे बहुत सारे भाई आपस में लड़ते रहते हैं, मेरा यही रहता है कि वो थाना नहीं जाए, पुलिस नहीं जाए, गरीब हैं, थाना पैसा लेगा, वकील पैसा लेगा, जज पैसा लेगा, नेता पैसा लेगा। आप सब अपने समाज को इन सब से टूटने के लिए बचाएं। जहां भी आपसी लड़ाई है, भेदभाव है, वहां पे जा करके बैठ के उसका निष्पादन करें और हम जैसे युवा को और जो भी संगठन के युवा हैं उन्हें जहां कहीं भी ले जाएं, उसको निश्चित तौर पे सहयोग करें और आपसी लड़ाई और कलह से समाज को बचाने का काम करें। तभी हम लोग अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरा नाम शिव प्रकाश गरीबदास हुआ। आप कोई भी लोग गूगल कीजिएगा शिव प्रकाश गरीबदास, आपको हमारा प्रोफाइल नंबर, जो भी मेरा आईडी है, सब मिल जाएगा। आप कभी भी कहीं भी हमें ढूंढ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जिला में समाज से अलग भी किन्हीं को कुछ आवश्यकता हो तो मैं पहले भी बोला, ईश्वर जो भी शक्ति देंगे उस शक्ति से मैं आप सबों को शक्तिमान बनाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रण के लिए अपने मंच को, मैं सम्मानित मंच को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे माफी भी चाहता हूं, चूंकि
हमारा एक कार्यक्रम है 21 और 22 तारीख को यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, उसी के लिए मैं अभी सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया हूं, वहीं जाना है। माफी के साथ पुनः आप सभी अभिभावकों से और गार्जियन से प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय यादव, जय माधव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए महासभा की बैठक में, हम लोगों को और महासभा को आपने गौरवान्वित किया। आपको आपका हार्दिक अभिनंदन। अब कुछ और मनोनयन होना अभी